वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है इंद्र के पराक्रम का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कुत्सादशुष्टपशुषन्निबर्हे प्रविद्वे अह्नः कुजवं सहस्रा सत्योदस्योन् प्रवृणकुत्स्येन प्रसोरश्चक्रं बृहतादभीके। इस 12वें मंत्र में इंद्र के असुर संहारक कृत्यों का और उनके द्वारा उपासकों के संरक्षण का कथन है। परमात्म शक्ति सदैव संतुलन स्थापित रखने के लिए जो सत्कर्म करने वाले हैं उनको संरक्षण देती है, और जो दुष्कर्मी हैं सुख शांति के द्वारा असंतुलन, सुख शांति के विनाश द्वारा भूमंडल में असंतुलन स्थापित करते हैं, परम शक्ति उनको दंडित करती है। यह वेद का सत्य जो है वो बाद में भी विभिन्न प्रमुख ग्रंथों में भारत में प्रकाशित किया जाता रहा है। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, गीता में कथित है। मानस में भी है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखें जग श्रुत सेतु। तो ये है वेद का जो चिंतन है वो परवर्ती ग्रंथों में भी स्पष्टतया देखा जा सकता है, और इस परम सत्य का प्रचार प्रसार होना चाहिए कि जो दुष्कर्मी हैं वे दंड अवश्य पावेंगे। प्रकृति से, परमात्मा से कोई अधिक बलशाली नहीं है। धरती में एक व्यवस्था है, ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है, और अब व्यवस्था उत्पन्न होती है दुष्टों के कुकृत्यों और अहंकारों के द्वारा। तो परम शक्ति जिसके आगे सम्राट मच्छर की तरह है, और अन्य लोग जो कि दुष्कर्म में संलग्न हैं, उन्हें वेद के इन मंत्रों से एक शिक्षा लेनी चाहिए और असत कर्म से दूर रहना चाहिए। इसी बात को संबोधित करते हुए, पुष्ट करते हुए ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुमने कुत्साय अशुषम सुषलम निब्रहीह। कुत्साय माने कुत्स के लिए। कुत्स उपासक था इंद्र का, तो कुत्स का अर्थ होता है कुत्सितम सीदत इत कुत्सा। जो विकारों को साधना द्वारा नष्ट कर दे वह कुत्स है। तो भक्त कुत्स के लिए हे इंद्र, तुमने अशुषम, अशुषम माने जो है वो शोषक अथवा परम बली प्रतापी, शुषणम माने शुष्ण नाम के राक्षस को, निब्रहीह माने मार डाला। तो भक्त कुत्स के संरक्षण के लिए तुमने तेजस्वी शुष्णासुर का वध कर डाला। तो शुष्ण एक राक्षस था, दैत्य था। तो पहले नाम जो है
वह गुण के आधार पर या उसके कृत्यों के आधार पर किया जाता था। वो शोषक था, यानी दूसरों के धन को ये न के न प्रकार छल से बल से हरण कर लेता था और अपने पास संचित रखता था। तो ऐसे को इंद्र ने मार डाला। तो भाई वो तो सुषणासुर था, लेकिन जो परमात्मा कृत्य चलता है, जो उस परम व्यवस्थापक द्वारा व्यवस्था चलती है, वो त्रैकालिक होती है अथवा त्रिकाल बाधित होती है। तो यह संदेश भूतकाल में ही नहीं, वर्तमान और भविष्य में भी लागू होगा। आज भी सुषणासुर हैं। सुषणासुर कौन है? जो शोषण करते हैं, दलाली के द्वारा, जमाखोरी के द्वारा, बेईमानी के द्वारा, छल कपट के द्वारा और काला बाजारी, चोर बाजारी, न जाने क्या क्या हैं, घूस, बेईमानी, छल कपट, ये सब शोषण ही तो हैं। जनता का धन, राष्ट्र का धन लोग इकट्ठा करके रखते हैं, भोग विलास में उड़ाते हैं, फिर भी संचित रखते हैं लोभवश, और वो धन आता कहाँ? शोषण से। तो ऐसे शोषक जो हैं वो इंद्र द्वारा मारे जाएंगे, दंड पावेंगे। यह बात स्मरण रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति बड़ा ऐश्वर्यवान दिखाई पड़ रहा है, बड़ा धनी दिखाई पड़ रहा है, तो और अगर उसने छल कपट से, अनीति से धन कमाया है तो उसको दंड नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। दंड तो मिलता ही है। कुछ का दंड, कुछ कृत्यों का दंड तो तत्काल मिल जाता है, कुछ का कुछ समय लगता है, और कुछ मान लीजिए कि अगर नहीं मिल पाया किन्हीं कृत्यों का दंड, तो इस जीवन की अनंत यात्रा में जो जन्म जन्मांतर तक चलती रही है और चलती जाएगी, उसमें दंड उसे मिलेगा। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमित उच्यते, वही भाग्य है जो पहले का किया हुआ कर्म है, उसका अच्छा या बुरा फल एक जीवन में नहीं मिला तो दूसरे जीवन में मिलता है। ये सत्य सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों कृत्यों का फल अवश्य मिलेगा। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलेगा। तत्काल मिले या कुछ समय के बाद मिले, या इस जीवन में न मिल पावे तो दूसरी जीवन की यात्रा जब प्रारंभ होगी तो दूसरे जन्म मिलेगा। जैसे आज का कर्म है तो आज नहीं उसका फल मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो कुछ दिन के बाद मिलेगा। तनख्वाह रोज़ रोज़ नहीं मिलती है, महीने के बाद मिलती है, कभी और भी विलंब लग सकता है। तो मतलब यह है कि वेद सावधान कर रहा है कि जो शोषक हैं, धन के संचय करता हैं, वे दंडित होंगे। परम शक्ति उन्हें दंड देने से छोड़ेगी नहीं। इसलिए सुषणासुर जो हैं वो सावधान हो जाएं, जो शोषक हैं। इंद्र जो है सुषणासुर का वध करते हैं, उनका कोई अपना उनसे वैमनस्य नहीं है, लेकिन कुत्साय जो कुत्सितम सीदति, जो विकारों को विनष्ट करके सत्पथगामी है, उन भक्तों के रक्षा के लिए वे सुषणासुरों का वध करते हैं। और वह सहस्रः कुयवम, कुयव नाम का एक राक्षस भी था जिसके कि सहस्रों सहायक थे, लेकिन वह भी इंद्र के प्रहार से बच नहीं सका है। तो सहस्रों सहायकों वाले कुयव नाम के दैत्य का भी वध इंद्र ने किया है। तो हे इंद्र, तुमने सहस्रों सहायकों समेत कुयव का वध कर डाला है। तो कुयव तो भूतकाल का, वैदिक युग का कोई मतलब दुराचारी
राक्षस था, राक्षस मनुष्य ही में होते हैं। राक्षस का अर्थ होता है जो रक्षक होकर के भक्षक बन जाए, वो राक्षस है। राक्षस भी रक्ष धातु से बना है ना, रक्षक। लेकिन जब रक्षक भक्षक बन जाते हैं, अब उसके कहने की आवश्यकता नहीं, सब समझते हैं कौन इस समय भक्षक बना हुआ है, रक्षक बन करके वर्दी पहने हुए और फिर हम रक्षा कर रहे हैं और फिर अंत में कर क्या रहा है। तो वो राक्षस हैं, कोई सींग पूंछ नहीं किसी की होती है। तो इस प्रकार से सहस्रों सहायकों समेत कुयव नाम के दैत्य का या असुर का या राक्षस का तुमने वध किया है। तो भाई वो तो भूतकाल की बात है, वर्तमान और भविष्य में हम इसको कैसे लेंगे। कुयव, यव कहते हैं अन्न को, और कुयव माने जो दुष्कर्म जन्य या प्राप्त अन्न का भोगी है, वो कुयव है। यव माने अन्न होता है नहीं। तो अन्न जो हम आहार करते हैं, अगर वो हमारे पसीने के बहाने से नहीं उत्पन्न हुआ है, वह अनुचित रीति से कमाया गया है, वह अन्न धन, तो वो कुयव है, यव नहीं है, कुयव है। तो जो कुयव माने अनुचित रीति से उत्पन्न आहार का उपभोग करता है, वो भी इंद्र द्वारा मारा जाता है, दंडित होता है। भले ही उसके हजारों सहायक हों, लेकिन वो दंड से नहीं बच सकता है। तो हे इंद्र, तुमने सहस्रों सहायकों समेत कुयव नामक राक्षस का संहार किया था। और इसी प्रकार से हे इंद्र, आप अन्यों का भी संहार करें। और कैसे कुत्सेन, देखो भैया, कुत्स तो अभी बताया गया है एक भक्त के लिए। कुत्स इसलिए उसको नाम दिया गया है, उसका नाम पड़ा था कि वो बुराइयों को नष्ट कर चुका था। तो लेकिन यहाँ पर कुत्स का अर्थ वज्र से लिया गया है। कुत्सेन सद्यः दस्यून प्रमिल, कुत्स माने वज्र द्वारा, कुत्सेन वज्रेण, अपने वज्र द्वारा तुम सद्यः माने शीघ्र ही, दस्यून माने दुष्टों को, दानवों को, लुटेरों को, प्रमिल माने मार डालो। तो कुत्स वज्र को इसलिए कहते हैं कि वज्र भी कुत्सितों का संहार करता है। इंद्र का वज्र जब चलता है तो दुष्टों पर चलता है, तो इसलिए भी उसको कुत्स कह दिया गया है। कुत्स का तृतीया कुत्सेन है। कुत्सेन माने वज्रेण, सद्यः शीघ्रम, दस्यून डाकुओं को, दुष्टों को, प्रमिल माने मसल डालो, मार डालो। अभिको शूरः चक्रम प्रविहतात, युद्ध में तुमने शत्रुओं के सूर्य के सदृश चमकने वाले शस्त्रास्त्रों को तोड़ फोड़ डाला था। अभिके शूरः, अभिके माने युद्ध में, शूरः माने दुष्ट दैत्यों के शूरवीरों को, प्रबृहतात माने नष्ट कर दिया, तोड़ डाला। तो जो शत्रुओं के चमकीले शस्त्रास्त्र थे, बड़े प्रबल थे, तीखे थे, तीव्र थे, उनको भी तुमने नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। तो हे इंद्र, तुमने कुत्स अर्थात ज्ञानी भक्त की रक्षा हेतु महाबली सुषणासुर को मार डाला है। सहस्रों सहायकों समेत कुयव नाम के असुर को भी तुमने मारा है। वज्र से दस्युओं डाकुओं का तुमने विनाश कर दिया है, और तुम उनका विनाश कर दो, आगे भी वे बचने न पावें। तुमने युद्धों में शत्रुओं के चमकदार चमचमाते हुए बड़े तीक्ष्ण अस्त्रों को भी तोड़ फोड़ डाला, खंडन कर डाला है। तुम्हारी शक्ति हम सब जानते हैं। इस धरा में संतुलन के लिए एक भी दुष्ट न बचने पाए। हे इंद्र, तुम ऐसे उपक्रम करते रहो। पद रूपांतरण है, तुमने भक्त सुरक्षा में सुषणासुर को मारा,
सहित सहायक कुयव नाम के खल को भी संघारा। मार वज्र से दुष्टों को संकट सब तुमने टाला। उनके चमकदार शस्त्रास्त्रों का खंडन कर डाला। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की असुर संहारक शक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं विप्रं मृगयं शोषभां समृजिष्वने वैदथिनाजरन्धेः। पञ्चाशत्कृष्णानि वपः सहस्राच्चन्द्रपुरो जरिमा विदर्दः। इस 13वें मंत्र में भी इंद्र की असुर संहारक शक्ति और भक्तों के संरक्षण की प्रक्रिया का कथन है। वैदथि नाय ऋजिष्वने। वैदथ कहते हैं, विदथ के पुत्र को वैदथ कहते हैं। तो विदथ कोई एक ऋषि रहे होंगे, धार्मिक व्यक्ति रहे होंगे। तो वैदिथि उनके पुत्र ऋजिष्व को कहा गया। तो वैदथिथाय ऋजिष्वने, विदथि नाम के ऋषि अथवा धार्मिक व्यक्ति के पुत्र ऋजिष्व नाम वाले के लिए तुमने पिप्रु नाम के असुर को मार डाला है। पिप्रु नाम था, तो वो भी बड़ा न्यायी था और सज्जनों को सताने वाला था, इसलिए उस असुर को मारा एक भक्त के संरक्षण में, जिसका नाम ऋजीश्वर था। शूशुवांसम मृगयम। शूशुवांसम कहते हैं माने अत्यंत बलशाली। मृगय नाम है। तो मृगय नाम के अत्यंत बलशाली असुर को भी तुमने रंधी माने रंध डाला, रगड़ डाला, मार डाला। तो तुमने सुव्यवस्था को ध्यान में रख करके अत्याचारी महाबली मृगय नाम के दैत्य को मार डाला। 50 सहस्रा कृष्णाः निवपः। यही नहीं, 50 सहस्रा, 50 माने 50, सहस्रा माने 1000। तो 50,000 संख्या वाले कृष्णा माने काले रंग वाले अथवा काले हृदय वाले जो दैत्य थे, असुर थे, उनको भी तुमने निवपः माने मार डाला है। जरिम अतकम न पुरः विदर्दः। और असुरों के पुरः माने पुरः नगरों को तुमने विदर्दः माने नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। कैसे? जरिम अतकम न। जरिम कहते हैं जीर्ण शीर्ण, अतक कहते हैं वस्त्र को, न माने समान। जैसे कोई जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को फाड़ डालता है बड़ी सरलता से, वैसे तुमने दुष्टों के पूरा नगरों को विदर्दह माने नष्ट भ्रष्ट कर डाला है, उनको उजाड़ दिया है। तो परम शक्ति है, उसका बुलडोज़र चलता रहता है। जो अन्यायी है उनके नगरों को, घरों को सब गिरा दिया जाता है। शोषकों को दंड मिलता है। शासन से नहीं, शासन से तो प्रशासन से मिलेगा। जब विशिष्ट शासन है परमात्मा, कोई कुकृत्य करने वाला सुरक्षित नहीं रह सकता है, उसको दंड मिलेगा किसी न किसी रूप में अवश्य, दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में। तो यह मंत्र बता रहा है। इसलिए जो
कुकर्म कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुकर्म हमारा देखा नहीं जा रहा है, हम बच जाएंगे, तो उनकी भ्रांति है, दंड पावेंगे अवश्य। तो इस प्रकार से हे इंद्रदेव, विदथ के पुत्र ऋजीश के निमित्त तुमने पिप्र नामक असुर और अति बलशाली मृगय नामक राक्षस का संहार किया है। तुमने 50,000 काले रंग वाले असुरों को भी मारा है। जैसे लोग जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को फाड़ डालते हैं, वैसे ही तुमने सरलता से शत्रु नगरों का ध्वंसन कर दिया है, विनष्ट कर दिया है। पद रूपांतरण देखें। रक्षण में ऋजिष के तुमने पिप्र असुर को मारा, अति बलशाली मृगय नाम के राक्षस को संहारा, असुरों को मारा असंख्य, अरि नगर ढहाया, वैसे गलित वस्त्र को चीड़ फाड़ डाला करते नर जैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है इंद्र का प्रचंड पराक्रम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शूर उपाके तन्वा अंदधानो वियत्ते चेत्यव्रतस्य वर्पाः मृगो न हस्ते तविषेमषाढः सिंहो न भीम आयुधानि बिभ्रत्। इस 14वें मंत्र में इंद्र के परम तेजस्वी रूप और उनके प्रचंड पराक्रम का कथन है। सूर उपाके, सूर कहते हैं सूर्य को, उपाके माने समीप। हे इंद्र, जब तुम सूर्य के समीप तन्नुम दधाना माने अपने शरीर को प्रकट करते हो, तो अमृतस्य ते, अमृत माने अमर, तुझ अमर देव के, वर्पः विचेति, वर्प माने रूप, शरीर का रूप, तो तुम्हारे शरीर का रूप और विचेति माने चमक उठता है। प्रायः देखा जाता है सूर्य का तेज इतना प्रचंड होता है कि उसके सामने बड़े से बड़े तेज निष्प्रभ हो जाते हैं। लेकिन इंद्र का तेज सूर्य के तेज से भी बढ़ चढ़ कर है और सूर्य का तेज उसको मलिन नहीं कर पाता है, वरन सूर्य के तेज को पाकर उसके समक्ष और प्रदीप्त हो जाता है। तुम जो हो हस्ती मृगम ना, हस्ती माने हाथी, मृग माने होता है पशु। तुम पशुओं में हाथी के, नौ माने समान, तुम पशुओं में हाथी के समान बलवान हो। तविषेम उषाणा, तविषेम माने शत्रुओं की सेना को, उषाणा माने विनष्ट करते हुए, आयुधान विभ्रत, तुम शस्त्रों को धारण करते हो। और तब सिंह भीमः ना, जब तुम शस्त्र धारण करते हो तो भीम माने भयंकर सिंह के समान प्रचंड प्रतीत होते हो। तो सूर्य के समीप सभी रूप मलिन हो जाते हैं। यद्यपि सूर्य के समीप सभी रूप मलिन हो जाते हैं, किंतु इंद्र का रूप, उनका शरीर अधिक प्रदीप्त हो उठता है। इंद्र, तुम अमर हो, बलशाली हस्ती के समान, तुम विकराल शत्रु सैन्य को कुचल डालते हो। जब शस्त्रास्त्रों को धारण करते हो तब तुम सिंह के समान भयंकर प्रतीत होने लगते हो। पद्य रूपांतरण है। रवि समस्त तेजों पर भारी, रवि समस्त तेजों पर भारी, पड़कर क्षीण बनाता, किंतु इंद्र का तेज अधिकतम
क्षण क्षण बढ़ता जाता। तुम गजेंद्र सम शत्रु सैन्य को मार भगाते, धर शस्त्रास्त्रों को मृगेंद्र सम उग्र दिखाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र का पोषक सौम्य स्वरूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रं कामावसोजन्तो अग्नं स्वर्मेळ्हेन समने चकानाः शवस्य वश्यशमानास उक्थैरोको नरण्वा सुदृशे एव पुष्टिः। इस 15वें मंत्र में इंद्र के शील प्रधान, संरक्षण प्रधान रूप का वर्णन है। पिछले मंत्रों में इंद्र के प्रचंड बलशाली शत्रु शमनकर्ता रूप पर प्रकाश डाला गया है और इसमें इंद्र के रक्षक रूप, शील प्रधान रूप की प्रधानता है। यह वैदिक धारणा वाद्य के ग्रंथों में भी स्पष्ट देखी जाती है। वाल्मीकि के राम पर वेद के इंद्र का पूरा प्रभाव है। राम में विरोधी गुणों का समूह है। कालाग्नि सरसा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। राम क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, लेकिन क्षमा करते हैं तो धरती बन जाते हैं। तो ये परस्पर विरोधी गुणों का महापुरुषों के चरित्र में चित्रण हुआ है। कृष्ण जब मुस्कुराते थे तो समझ लीजिए कि किसी असुर पर आपत्ति आने वाली है। तो महापुरुषों का चरित्र ऐसे होता है, वो वेद के इंद्र से प्रभावित है। तुलसीदास जी ने भी राम के चरित्र में एक समाहार शक्ति का वर्णन किया है। राम काम सतकोटि सुभग तन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। राम एक और सैकड़ों काम के समान कोमल कमनीय कांत कलेवर वाले हैं, तो दूसरी ओर दुर्गा के समान, कालिका के समान, काली के समान प्रचंड स्वरूप वाले भी हैं। तो यह जो महापुरुषों के चरित्र में एक समावेश होता है, एक समन्वय होता है महत्ता का, प्रचंडता का और कोमलता का, सहनशीलता का, ये विशेषता होती है। भारतीय संस्कृति में महान पुरुषों का चरित्र ऐसे ही दिखाया गया है, क्योंकि जिसके चरित्र में केवल प्रचंडता ही प्रचंडता रहती है, वह जो है असुर हो जाता है, दैत्य हो जाता है, दानव बन जाता है। चरित्र में केवल उग्रता ही नहीं होनी चाहिए, चरित्र में कोमलता भी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो महापुरुषों का स्वरूप गढ़ा गया है, वो इसी कसौटी पर खरा उतरा है और उस स्वरूप को वेदों ने तैयार किया है। ऋग्वेद के देवों का स्वरूप या उनकी छाया वाद्य के साहित्य पर स्पष्ट देखी जा सकती है। जैसे वैदिक काल के बाद जो सर्वप्रथम ग्रंथ लौकिक संस्कृत में लिखा गया, वो वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से इंद्र के चरित्र को राम के चरित्र में देख सकते हैं। तो वैदिक इंद्र वाल्मीकि रामायण के राम का ही बिंब प्रतिबिंब भाव देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से पिछले मंत्रों में हमने इंद्र के उग्र रूप का, प्रचंड रूप का दर्शन किया। अब इंद्र के शांत
दानी और कोमल कांत स्वरूप का चित्रण हो रहा है। तो स्वर मीडहे न सवने चकाना, तो इंद्र जो हैं वे जैसे युद्धों में प्रकाशित होते हैं वैसे ही यज्ञों में प्रकाशित होते हैं। एक ओर वो युद्धों में अपने पराक्रम के प्रकर्ष पर पहुंच करके संहार कृत्य करते हैं, तो दूसरी ओर यज्ञों में शुभ कर्मों में पहुंच करके उसकी भी शोभा बढ़ाते हैं। तो स्वर मीढ़े नो सवने चकाना, स्वर मीढ़े माने जैसे युद्धों में वे चमकते हैं, प्रचंड पराक्रम दिखाते हैं, वैसे सवने, सवन का मतलब हुआ कि यज्ञों में जो सवन होता है, सोम रस निचोड़ा जाता है, तो उस काल को सवन काल कहा जाता है या सवन कहा जाता है। तो उस सवन में यानी यज्ञ काल में भी इंद्र प्रकाशित होते हैं, यानी वे संहारण में और रचनात्मक उभय कृत्यों में समान रूप से भाग लेते हैं। और इन्हीं कारणों से इंद्र की उपासना लोग करते हैं। और शशमानासा माने स्तोत्रों से प्रशंसा करने वाले भक्तगण और सवस्यवः वसुयन्तः कामाः, सवस्यवः माने अन्न के इच्छुक, सवस अन्न को कहते हैं, सवस्यवः माने अन्न के इच्छुक, धन धान्य की कामना करने वाले, वसुयन्तः और वसु कहते हैं वैभव, अश्व आदि की वैभव की कामना करने वाले, कामः माने वही इच्छा करने वाले। तो वे लोग जो अन्न धन पशु अश्व आदि के रूप में, रत्न आदि के रूप में वैभव की कामना करते हैं, वे लोग इंद्रम आगमन, इंद्र के पास जाते हैं। ओकह न, क्यों जाते हैं? क्योंकि इंद्र ओकह न, ओक के समान है। ओक माने क्या होता है? शरणदाता घर, ओक कहते हैं घर को। न माने समान। यह तो हम कहते आते हैं कि वैदिक संस्कृत में यह नियम है कि अगर न शब्द संज्ञा के बाद में आता है तो वह समान का अर्थ देता है, और अगर पहले आता है तो निषेध का अर्थ देता है। तो इंद्र जो है वो ओकह न, सुखद आश्रयदाता भवन के समान है। रणवा सुदृशी पुष्टि इव, रणवा माने रमणीय, सुदृशी माने दर्शनीय, पुष्टि हु माने समृद्ध के समान, वे आकर्षक और पोषक हैं। तो इंद्र जैसे युद्धों में प्रकाशित होते हैं, प्रचंड कर्म में संलग्न दिखाते हैं, अपनी चमक दिखाते हैं, वैसे ही यज्ञों में प्रमुख रूप में समादृत होते हुए देखे जाते हैं। वहाँ भी उनकी समान उपस्थिति रहती है। यानी संहारात्मक और रचनात्मक दोनों स्थानों पर इंद्र सुशोभित होते हैं। स्तोत्रों द्वारा प्रशंसा करने वाले अन्न तथा धन के इच्छुक भक्त इंद्र के पास जाते हैं, क्योंकि इंद्र सुंदर महल के समान आश्रयदाता हैं। वे रमणीय और उत्तम हैं, समृद्ध के समान पोषक हैं। जैसे समृद्ध से पोषण होता है वैसे ही इंद्र द्वारा पोषण होता है। देखिए, समृद्ध जो धन है वो सबसे बड़ा सहायक होता है निकट का। अपना प्रिय से प्रिय है, लेकिन उससे जब चाहो तब काम नहीं ले सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास संचित धन है, नोटों की गड्डी कहीं रखी हुई है, तो आधी रात को उसे उठाओगे तो वो किसी तरह से रुष्ट नहीं होगा, बिल्कुल आपके साथ लगा रहेगा। तो इस तरह से जो समृद्धि होती है वो सबसे निकट का सहयोग देने वाली है।
वही बात कही जा रही है कि इंद्र जो हैं वो समृद्धि के समान पोषक हैं, सहायक हैं। अन्य लोगों के पोषण में, सहायता में, सेवा शुश्रूषा में विलंब हो सकता है, लेकिन समृद्धि तत्काल सहायता करती है। जैसे चाहे चक काटे तैयार, तुरंत किसी से कहने की ज़रूरत नहीं, एक क्षण भर में कार्य बन जाता है समृद्धि का। तो समृद्धि सबसे निकट की सहायक है। इसीलिए लोग धन के लिए टूटते हैं, लेकिन थोड़ा भटक जाते हैं तो अनुचित ढंग से धन कमाने लगते हैं, यहीं पर रोक लगती है। तो बहरहाल समृद्धि को अच्छा माना गया है। वैदिक दृष्टिकोण आशावादी दृष्टिकोण है, वो निहंगम जीवन नहीं पसंद करता है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में देखा जाता है कि जो अपने पास अर्थ होता है, जो मतलब जीवित तत्काल सहायता देने वाला होता है, वो बहुत निकट की सहायता करता है। तो इंद्र तत्काल सहायक होते हैं, जैसे संचित समृद्धि तत्काल अपनी सहायता करती है। तो पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र युद्ध में और यज्ञ में भरते सदृश प्रकाश, इंद्र युद्ध में और यज्ञ में भरते सदृश प्रकाश, भक्त प्रशंसक और धनेच्छुक जाते उनके पास, इंद्र भवन के सदृश सुखद आश्रय के दाता हैं, पोषण वैभव उभय जगत उनसे ही पाता है। ओम वेद प्रेम सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव, देवता हैं इंद्र, छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है इंद्र का पोषक सौम्य स्वरूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमिद्व इन्द्रम् सहवम् भुवे भजस्ता चकार नर्या पुरोणि व्योमापते चरित्रे गध्यन् चिन्मक्षो वाजम् भरति स्पार्हराधाः। इस 16वें मंत्र में ऋतुज इंद्र की महत्ता बताते हुए यजमानों के हितार्थ यज्ञ में इंद्र को आवाहित करने का कथन करता है। ऋतुजः कथयति कि भो यजमानाः अहम वह, मैं तुम सबके लिए इंद्रम हुएम, इंद्र को बुलाते हैं। इंद्र कीदृशः अस्ति, इंद्र कैसा है? सह पुरीण नर्या चकार, पुरीण माने बहुत से, नर्या माने नर हितकारी यानी जनहितकारी कृत्यों को किया है। उसने अनेक जनहितकारी कृत्यों का संपादन किया है, ऐसे इंद्र को मैं बुलाता हूँ। और इंद्र कैसा है? अस्पार्ह राधा, अस्प्राह माने अस्पृहणीय, चाहने योग्य। राधा माने धन का स्वामी है, राध माने धन होता है। राधनोति कार्याण इति राधा, जो कार्यों को सिद्ध कर दे वही राध है, धन है। कैसा से कैसा कठिन कार्य हो, कोई भी उलझा प्रश्न हो, धन के माध्यम से सुलझ जाता है। तो इसीलिए धन को राध कहा जाता है। राधनोति साधनोति कार्याणीति राधा, राधा शब्द भी इसी से बना होगा, क्योंकि वो भी सद्या फलदायिनी है, भक्तों को तत्काल फल देती हैं। ब्रज प्रदेश में तो राधे राधे से ही स्वागत होता है, कथन होता है। तो जो इंद्र है वो अस्पार्ह राधा है, यानी अस्पृहणीय उत्तम चाहने योग्य धनों का प्रदायक है।
मावते जरित्रे, मावते माने मुझ जैसे, जरित्रे माने स्तुतिकर्ता के लिए, गठ्यम चितवाजम, गठ्यम माने ग्रहण करने योग्य, उत्तम धन को मक्षु भरति, मक्षु माने शीघ्र ही, भरति माने प्रदान कर देता है, भरपूर देता है। सुहवम तम इंद्रम, इस प्रकार से भली भांति आवाहनीय उस इंद्र को मैं ऋत्युजित ते सहायतार्थम, तुम्हारी सहायता के लिए बुलाते हैं। तो जिस इंद्र ने बहुत से मनुष्यों के हितकारी कार्यों को किया है, जो जनहितैषी है, जो अस्पृहणीय धनों का स्वामी है, जो मुझ जैसे अस्तोता को सुग्राह्य अन्नों को शीघ्र दे देता है, अच्छी तरह से सहायतार्थ बुलाए जाने वाले उस इंद्र को मैं ऋत्विज तुम सबके लिए, तुम सबको सहायता प्रदान करने की, रक्षण प्रदान करने के लिए इस यज्ञ में आवाहित करता हूँ। पद्य रूपांतरण है, सार्वजनिक हित जो सुरेंद्र करता आया है, सार्वजनिक हित जो सुरेंद्र करता आया है, जो उत्तम धन का स्वामी बनकर छाया है, मुझ जैसे जन भोज्य शीघ्र जिससे हैं पाते, उसी इंद्र को हम सबके हित हेतु बुलाते, उसी इंद्र को हम सबके हित हेतु बुलाते।